बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, आई एम सर नसीम जुल्फ़िकार और आज एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ आपके सामने। और आज मैं डिस्कस करूँगा अबाउट द फैमिली ट्री ऑफ इस्लामिक प्रॉफिट्स। पैगंबरों के शजरे नस्ब के बारे में आज मैं बात करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने क्या किया है कि जितने भी प्रॉफिट्स इस्लाम के अंदर आए हैं उन तमाम प्रॉफिट्स के जो है मैंने इस्लामिक ट्री डिज़ाइन की है और जिसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस्लामिक ट्री क्या है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबरों को भेजा है, जिसमें कुरान पाक के अंदर 25 प्रॉफिट्स का तज़किरा किया गया है। और आज हम उन्हीं कुरान पाक में मेंशन किए हुए 25 प्रॉफिट्स के बारे में जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों के बारे में आज के इस लेक्चर में आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, ये चार्ट मेरे पास मौजूद है, मैंने खुद इसको डिज़ाइन किया। अगर आप उसको PDF रिक्वायर्ड है तो आप इसको PDF मुझसे कमेंट सेक्शन पे आप वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो आए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा वो इस्लामिक प्रॉफिट्स के फैमिली ट्री का चार्ट, जिसको आज मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ और बताता हूँ स्टार्ट टू एंड किस तरह से सारे प्रॉफिट्स आपस में दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। काफ़ी सारी नॉलेज आपको यहाँ पर आज के लेक्चर में मिलने वाली है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये क़ससुल अंबिया या ये कहानी शुरू होती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा फरमाया और उनको जन्नत में रखा और उनकी पसली से हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को बाइबल में एडम कहा जाता है, हव्वा अलैहिस्सलाम को बाइबल में ईव कहा जाता है। और दोनों जन्नत में रह रहे थे। अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि एक शजरे ममनुआ है, वहाँ से आप जो है वो फल तोड़ कर नहीं खाना। लेकिन क्या हुआ कि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के कहने पर आदम अलैहिस्सलाम ने उसका फल तोड़ लिया और उसको खा लिया। तो अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर क्या किया कि उनको जन्नत से ज़मीन में दुनिया में भेज दिया और दुनिया में आखिरकार उनकी नस्ल परवान चढ़ी। तो काफ़ी सारी औलादें थीं आदम अलैहिस्सलाम की, जिनमें से 3 औलादें जो है वो इनकी काफ़ी फेमस हैं, काबिल, हाबिल और शीस अलैहिस्सलाम। तो एक किस्सा तो आप जानते हैं काबिल और हाबिल का, बहुत मशहूर है। काबिल बड़े भाई थे, हाबिल छोटे भाई थे। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के जितने जो काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने आपस में शादियाँ की थीं और भाइयों और बहनों में शादियाँ हुई थी, चूँकि उस वक्त ज़ाहिर सी बात है दूसरे और कोई लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे कि जिनकी वजह से आप आउट ऑफ द फैमिली मैरिज कर सकते थे। तो काबिल की जो ट्विन सिस्टर थी उसकी शादी हाबिल से होनी थी और हाबिल की ट्विन सिस्टर की शादी काबिल से होनी थी। ये आदम अलैहिस्सलाम ने तय किया था। बट काबिल ये चाहता था कि वो जो है वो अपनी ट्विन सिस्टर से शादी कर ले, चूँकि वो ज़्यादा खूबसूरत थी हाबिल की जिससे शादी होने वाली थी। तो काबिल जो बड़ा भाई था, जिसको केन कहा जाता है हेब्रियू बाइबल में, उसने हाबिल को कत्ल कर दिया, जिसको एबल कहा जाता है बाइबल के अंदर। और कत्ल करने के बाद जब काबिल ने देखा है कौवे को, तो कौवा क्या कर रहा था कि लाश को दफना रहा था, तो काबिल ने भी अपने भाई हाबिल को वैसे ही दफना दिया। ये पहला मर्डर भी कहा जाता है उसको दुनिया का, जो आदम अलैहिस्सलाम के इस बेटों के बीच में हुआ। तीसरे बेटे जो आदम अलैहिस्सलाम के थे वो एक प्रॉफिट थे, शीस अलैहिस्सलाम, जिनको सैद कहा जाता है। और यही शीस अलैहिस्सलाम से नस्ल फिर आगे बढ़ी और डिफरेंट और लोग आए, जिनमें से एक आए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल में इनोच कहा जाता है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये काफ़ी पढ़े लिखे शख्स थे। उन्होंने ही एस्ट्रोनॉमी को और मतलब सितारों के इल्म को उसको शुरू किया और साथ में लिखने के लिए उन्होंने सबसे पहले कलम का इस्तेमाल किया। तो पेन वॉज द इन्वेंटर ऑफ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद आखिरकार फिर जब और आगे बढ़ते हैं तो फिर इनकी और नस्लों में लोग आते हैं, मतुशल्ख जिसको मैतुसलह कहते हैं बाइबल में, दैन लामिक, फिर उनके बेटे आते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, तो सेकंड एडम कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इन्हीं के बाद क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में क्या हुआ कि दुनिया दोबारा से ख़त्म होकर नए सिरे से बनी थी। सारे लोग मर गए थे, कुछ ही लोग बचे थे, इसलिए इनको आदम सानी कहते हैं। इनको हाइब्रियू बाइबल के अंदर नोआह कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करती थी। तो अल्लाह ताला ने उन पर सज़ा ये डाली कि उनको 40 दिन 40 रातों तक उन पर बारिश बरसाई। बहुत सारे लोग उस बारिश में मर गए। नूह अलैहिस्सलाम की कुछ औलादें भी जो है वो इसी बारिश में जो है वो क्या हो गई कि वो मर गई। तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है बारिश से पहले हुक्म दिया था कि आप जो है वो एक बहुत बड़ी कश्ती बनाए, जिसके अंदर आप तमाम वो लोग जो कि अल्लाह पर ईमान ले आए हैं और तमाम परिंदों और जो है वो जानवरों के जोड़े को उस कश्ती के अंदर रख दें
और कश्ती जब बारिश शुरू हो गई तो वो कश्ती पे बैठ गए सारे। बारिश शुरू होने से पहले लोग मजाक बनाते थे नूह अलैहिस्सलाम का कि भाई बारिशें तो होती नहीं यहाँ पर, इतनी बड़ी कश्ती तुम कहाँ पर चलाओगे, खुशकी में चलाओगे। लेकिन आखिरकार जब बारिश हुई तो उसी कश्ती में बैठकर तमाम ईमान वाले वो 40 दिन तक 40 रातों तक कश्ती में रहे। आखिरकार वो कश्ती 40वें दिन जोधी पहाड़ पर तुर्की में मौजूद है वहाँ पर वो कश्ती रुक गई और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम वहीं पर नशोनुमा पानी शुरू हो गई। कहा जाता है नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो इनकी नस्लें थीं, इनकी जो औलादें थीं, वो 4 इनके बेटे बहुत मशहूर हैं, साम, हाम, याफिस और याम। ठीक है। और इनकी ये औलादें डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर जाकर मूव हो गई और दुनिया में जो है नस्ल एक तरह से दोबारा से इंसानों की बढ़नी शुरू हो गई। तो इनके एक बेटे हैं याफिस। याफिस जो बेटे हैं ना, उनके फिर फर्दर 3 बेटे थे, याजूज, माजूज और याबान। याजूज और माजूज जिनको गोग और मैगोग कहते हैं, कुरान पाक में जिनका तस्करा है कि याफिस अलैहिस्सलाम की कौम में से थे, काफ़ी जंगजू और वॉरियर्स कौम थे। तो एक और अल्लाह के एक नबी थे हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम, जिनको कभी कभार अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म पर तशबीह दी जाती है। तो ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, याजूज माजूज को एक बड़ी दीवार के पीछे बंद कर दिया था और कहा जाता है कि जब क़यामत करीब आएगी तो फिर उस दीवार को तोड़कर याजूज माजूज की कौम दुनिया में फिर से फसाद बर्पा करना शुरू कर देगी। याफिस के तीसरे बेटे थे याबान, जो जापान गए और इसलिए याबान जहाँ पर जिन्होंने क़याम किया तो वहीं पर नस्ल उनकी बड़ी और याबान से उस कंट्री का नाम बन गया जापान या जापान। एक बेटे हाम थे इनके, नूह अलैहिस्सलाम के। हाम से जो है वो जो नस्ल चली वो अफ्रीकन नस्ल चली, जो अफ्रीकी निग्रो वगैरह होते हैं वो हाम की नस्ल से, हामी नस्ल से। और एक है साम, जिनको हम सेमेंटिक्स कहते हैं। तो सेमेंटिक नेशंस जो है वो साम से शुरू हुए और साम के 2 बेटे थे, अरफक्षद और अरम। अरफक्षद से जो कौम आई उसको हम कौम आद कहते हैं और अरम से जो कौम आई उसको कौम समूद कहते हैं। इसी कौम समूद के अंदर अल्लाह ताला ने एक और नबी भेजा, हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने कहा कि अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो तुम अल्लाह की कोई निशानी दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, एक पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी नमदार कर दी, जो अल्लाह का एक मुअज्ज़ा था। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा कि इस ऊँटनी को, ये चूँकि अल्लाह की निशानी है तो इसको तकलीफ़ ना दे। लेकिन कौम समूद ने क्या किया, उस ऊँटनी को मार दिया, जिस पर अल्लाह ताला ने कौम समूद पर एक अज़ाब नाजिल किया और अर्थक्वेक, एक ज़लज़ला उन पर आया जिससे वो कौम तबाह हो गई। साम का एक दूसरा बेटा अरफक्षद, जिससे एक कौम आद आई। कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी, काफ़ी लंबे लंबे हुआ करते थे दरख्त, और ये दरख्तों को अपने हाथों से उखाड़ दिया करते थे और पहाड़ों के अंदर रहा करते थे कौम आद, और बड़ा घमंड था उनको अपनी बहादुरी पर, अपनी शुजात पर। तो इन्हीं कौम में अल्लाह ताला ने भेजा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, जिनको एबर कहा जाता है। हूद अलैहिस्सलाम ने उनको एक अलग की तरफ बुलाया, लेकिन वो कौम उनकी मानी नहीं। तो अल्लाह ताला ने उन पर भी अज़ाब नाजिल किया कौम आद पर, और एक ऐसी चीख आसमान से मारी गई जिसकी वजह से वो सारे के सारे अपने घर पे ही मर गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जब आगे बढ़ी तो आगे जाने के बाद इन्हीं की नस्लों में से एक आए आज़र, जो कि इराक़ में रहा करते थे और बुत बनाया करते थे। आज़र के 2 बेटे थे। आज़र के 2 बेटे थे, एक का नाम हरान था और एक का नाम इब्राहीम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको वन ऑफ द 5 आर्क प्रॉफिट्स जिनको हम कह सकते हैं इस्लाम के 5 बड़े रसूलों में से एक हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही उनको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। इस तरह से 3 बड़े मज़ाहिब, मतलब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ा रुतबा हासिल है। इसलिए इन तीनों रिलीजन को अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं या फिर दीन इब्राहिमी कहा जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से बुत परस्ती पसंद नहीं थी। आज़र जो बुतगर थे, बुत बनाया करते थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन क्या किया कि सारे बुतों को तोड़ दिया और एक बुत और कुल्हाड़ी किसी एक बुत के पास रख दी। आज़र ने जब पूछा कि इन बुतों को किसने तोड़ा है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके पास कुल्हाड़ी है आप उससे जाकर पूछें कि बुत किसने तोड़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी आजमाइशों में डाला और हर आजमाइश पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा उतरे, इसलिए उनको खलीलुल्लाह कहा जाता है। खलीलुल्लाह मतलब अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। इन्हीं को बाइबल में अब्राहम के नाम से याद किया जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहा जाते हैं कि इन्होंने 2 शादियाँ की थीं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ानदान के बारे में बात करूँ, आज़र के एक और बेटे हैरान से जो उनका एक बेटा था उसका नाम था लूत या लूत अलैहिस्सलाम। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे आप इनको कह लें, जो ये थे लूत अलैहिस्सलाम।
लूत अलैहिस्सलाम जिनको लॉट कहते हैं बाइबल में, तो इनकी कौम जो थी वो होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स मैरिज पर बिलीव करती थी और इस तरह की बदफेली और बदहयाई उनके अंदर फैली हुई थी। तो अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों की बारिश की, जिसकी वजह से वो कौम तबाह बर्बाद हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादी की थी, एक हाजरा से की थी और एक बीबी सारा से की थी। ठीक है, तो बीबी सारा से जब की थी शादी उन्होंने, तो बीबी सारा से जो उनकी औलादें थीं तो वो 2 औलाद इनकी बड़ी मशहूर है, एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और एक मदियन। और बीबी हाजरा से जो शादी की थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो इनके बेटे हैं, जिनको इस्माइल कहते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम को आइज़ैक कहा जाता है हेब्रू बाइबल के अंदर। और एक बेटे मदियन से जो औलाद आगे निकली ना, तो वो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स कहलाए, कि शोएब अलैहिस्सलाम जिनको जेथरो कहा जाता है हेब्रू बाइबल के अंदर, जिनकी कौम जो है वो कम तोलती थी, जिस पर इस वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया, उन पर आसमान से आग बरसाई गई शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पर, कम तोलने की वजह से, मिलावट करने की वजह से। तो बच्चों, जितने भी अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी जो भेजे हैं, उनमें से जो कह लो कि अरब में जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, बस ये 2 हैं जो अरब से हट के हैं, जब बनो इसराइल से हट के हैं। वरना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बेटे के हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से जो ख़ानदान चली, वो सारे नबी बाकी इस ख़ानदान के अंदर आए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है वो उनको आइज़ैक कहा जाता है, और इन्हीं के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, जिनको जेकब कहते हैं, और इन्हीं से बनी इसराइल की एक नस्ल पूरी चली है, जो आगे जाकर मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि मैं बनो इसराइल के बारे में आपको कुछ बताऊँ, हम ज़रा ये देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, तो अल्लाह ताला ने एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दो अल्लाह की याद में। तो सबसे प्यारी चीज़, प्यारे जो है उनको अपना बेटा था इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो उसको उन्होंने उनके गले पर छुरा फेरना चाहा, आंखों पर पट्टी बांध कर इस्माइल अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक बकरी या एक मेंढा भेज दिया, जिसको उन्होंने ज़बह किया, कुर्बानी की। तो हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा में सारी दुनिया में कैटल की कुर्बानी करते हैं, इसी जो है वो वाक़ये की याद में। ठीक है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में एक ही नबी आए, जो कि हम आगे डिस्कस करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबसे आला और उला नबी हैं। बाकी जितने भी नबी आए हैं वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में आए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स आर इन द लाइनेज ऑफ इसहाक़ अलैहिस्सलाम। फिर एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे को और बीबी हाजरा को लेकर आप चले जाए मक्का, इराक़ छोड़कर, चूँकि इराक़ में थे ये लोग रहते थे। तो इराक़ से ये लोग जो है वो मक्का चले गए, और मक्का में जो है वो क्या हुआ कि वो काफ़ी चटेल मैदान था, मतलब रेगिस्तान था वो। तो बीबी हाजरा, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, तो बीबी हाजरा जो है वो उन्होंने पहाड़ों का चक्कर लगाया, सफ़ा मरवा वहाँ पर पहाड़ थे, वहाँ दौड़ी वो ताकि पानी मिल जाए। तो वही दौड़ना मनासिक हज का हिस्सा है। सारी दुनिया के लोग जब हज करने के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं तो वो सफ़ा मरवा के गिर्द चक्कर ज़रूर लगाते हैं, वरना उनका हज अदा नहीं होता। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने क्या किया कि पाँव रगड़ना शुरू कर दी, एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर दी ज़मीन पर, जिससे क्या हुआ, एक चश्मा जारी हो गया। और उस चश्मे को जब जारी हुआ तो पानी निकलना शुरू हो गया। बीबी हाजरा ने अरबी ज़बान में कहा ज़मज़म, मतलब रुक जा रुक जा। तो उस चश्मे को रोकना चाहा ज़मज़म कहकर। आज भी वो चश्मा जो है वो मौजूद है वहीं पर सऊदी अरब के अंदर, और तवर्रुक के तौर पर लोग उसका पानी इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, जिसमें अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वहीं पर उसी जगह पर क्या करो, एक मेरा घर तामीर करो, बैतुल्लाह तामीर करो। तो आखिरकार वहाँ पर खाना काबा जो मुसलमानों का किबला है, पहले किबला अव्वल जो था वो बैतुल मुक़द्दस था, बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया एक मकाम पर चढ़ के, जिसको मकाम इब्राहिमी कहा जाता है, जो बहुत मुबारक जगह है तमाम मुसलमानों के लिए। आखिरकार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक, ये तो मैंने बताया इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच जो वाक़यात पेश आए। देन क्या हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे थे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके नस्ल के बारे में हम बात करते हैं कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम के फिर 2 बेटे थे, एक ईसू और एक याकूब अलैहिस्सलाम। ईसू से जो एक नस्ल उनकी, ईसू की नस्ल में एक जो नबी आते हैं जिनको कहते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल के अंदर जॉब कहा जाता है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बहुत मशहूर है कि अल्लाह ताला ने इन पर एक ऐसी बीमारी भेज दी थी जो बड़ी मौज़ी बीमारी थी, और सारे जिस्म पर जो है वो फोड़े निकल आए थे ये अय्यूब अलैहिस्सलाम के, वो अपने बिस्तर से हिल नहीं सकते थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला के आज़माइश पर सब्र किया, जिस वजह सब्र अय्यूब सारी दुनिया में मशहूर हुआ। तो ये इसहाक़ अलैहिस्सलाम के इस बेटे ईसू से ये अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो आए थे।
जबकि इसहाक अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको हेब्रू बाइबल में जेकब कहा जाता है, और इन्हीं का लक़ब इसराइल। इसराइल के मतलब होता है अल्लाह का बंदा, और इनका ख़ानदान आगे चला जिसको हम बनो इसराइल कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के कहे जाते हैं कि टोटल 11 बेटे थे इनके, ठीक है। इनके जो है वो 11 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और बाकी बनियामीन, यहूदा, लावी, ये इनके बेटे हैं जिनका नाम का तस्करा किया गया है डिफरेंट किताबों के अंदर। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जोसेफ कहते हैं हेब्रू बाइबल में, और कहा जाता है कि बहुत हसीन और जमील थे, बहुत खूबसूरत थे। और हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला ने हुस्न के 3 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया, एक उनकी वालदा को दिया, और एक हिस्सा सारी दुनिया में तकसीम किया। वो इतने ज़्यादा खूबसूरत थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हुस्न यूसुफ़ के चर्चे दुनिया भर में हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने वालिद साहब को बहुत प्यारे थे, और बचपन से वो ख्वाब देखा करते थे कि 11 सितारे, चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब याकूब अलैहिस्सलाम को बताया, तो याकूब अलैहिस्सलाम उनके जो वालिद थे उन्होंने कहा कि ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना वरना तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन उनकी वालदा ने ये सुन लिया ख्वाब को और जाकर भाइयों को बता दिया उनकी। तो भाइयों ने सोचा क्यों ना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है वो उनका ख़ात्मा कर दें, उनको जान से मार डालें। तो वो भाई सारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर गए शिकार के बहाने, और वहाँ पर एक जंगल में क्या किया उन्होंने, एक जंगल में एक कुआँ था, कुएँ में फेंकवा दिया, कुएँ में फेंक दिया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, और उनकी कमीज़ उतार दी, और कमीज़ में बकरी का खून लगाकर याकूब अलैहिस्सलाम के पास लेकर गए और कहा देखिए अब्बू, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है वो भेड़िए ने खा लिया है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए अपने इस बेटे की मौत पर, और उनकी आंखों की बीनाई चली गई ज़्यादा रोने की वजह से। याकूब अलैहिस्सलाम लेकिन मरे नहीं थे, वो ज़िंदा थे उस कुएँ के अंदर। तो कुएँ के सामने से काफ़िला गुज़र रहा था, काफ़िले ने देखा आवाज़ आ रही है कुएँ के अंदर से, जब निकाला तो देखा ये तो एक बड़ा खूबसूरत बच्चा है। उसको लेकर वो गए, और वो मिस्र एक अलग कंट्री है, मिस्र के बाज़ार में उन्होंने जाकर उनको बेच दिया, और मिस्र में उनको ख़रीदा एक अमीर बंदे ने, अज़ीज़ जिसका नाम था, अज़ीज़ मिस्र, उसने ख़रीद लिया। अज़ीज़ मिस्र शादीशुदा बंदा था, महल में रहता, तो उसकी बीवी थी ज़ुलेखा। ज़ुलेखा ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो उसके हुस्न की आशिक हो गई। ये पूरा किस्सा कुरान पाक के अंदर जो है वो सूरह यूसुफ़ के अंदर मौजूद है, और जिसको अहसनुल क़सस कहा गया है, सबसे बेहतरीन किस्सा कहा गया है कुरान पाक का। चूँकि बाकी तमाम प्रॉफिट्स के किस्से जो है ना वो रैंडमली इधर उधर मुख्तलिफ़ सूरतों में मिलते हैं, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरह यूसुफ़ के अंदर डिटेल में अल्लाह ताला ने उसको बयान किया है। अब क्या होता है कि जो ज़ुलेखा जब देखती है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो उन पर आशिक हो जाती है, और उनके साथ गलत फ़ील करना चाहती है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भागते हैं और तो जो बाहर निकल जाते हैं भागकर, तो ज़ुलेखा शोर मचा देती है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। तो अदालत में आते हैं, तो अदालत में एक 4 महीने का एक छोटा बच्चा, गोद का बच्चा होता है, वो गवाही देता है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकिज़गी के बारे में कि अगर कमीज़ आगे से फटी है तो यूसुफ़ कसूरवार है, पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा कसूरवार है। चेक किया जाता है तो पता लगता है कि कमीज़ पीछे से वो कमीज़ आगे से फटी थी, मतलब जो है वो ज़ुलेखा जो है वो कसूरवार है, पीछे से फटती है तो मतलब यूसुफ़ कसूरवार होते हैं। तो आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। ज़ुलेखा ने एक दिन क्या किया कि उसने अपने दोस्तों को बुलवाया खाने पर, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सामने कर दिया जब वो खाना खा रही थी। तो उनकी सहेलियों के पास जो भी छुरी चम्मच काटे थे उन्होंने उससे अपनी उंगलियों को काट दिया, और उंगलियों से खून बहने लगा। इतने ज़्यादा खूबसूरत थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कि उनके हुस्न का ये चर्चा था। तो गालिब इसी बारे में कहता है ना कि जब सब रकीब से हूँ नाखुश पर ज़नाने मिस्र से, हैं ज़ुलेखा खुश के माहे महुए कुना हो गई। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस तरह से इनका चर्चा बढ़ना शुरू हुआ, तो अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में फेंकवा दिया। वो जेल में चले गए, और जेल में ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया, और उनको मुजज़ा ये अता किया कि वो ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। तो उस जेल में 2 लोग और मौजूद थे। उस जेल के अंदर जो है वो 2 लोग और मौजूद थे जो कि बादशाह के कत्ल का प्लान की बनाने के साजिश में जो है वो उनको डाला गया था जेल के अंदर। उनमें से एक जो थे वो थे एक शराब पिलाने वाला था जो बादशाह को शराब पिलाया करता था, और दूसरे थे एक बावर्ची। दोनों ये ख्वाब देखा करते थे। शराबी ये ख्वाब देखता था कि वो बादशाह को जो है वो अपने हाथों से शराब पिला रहा है, जबकि बावर्ची ये ख्वाब देखता था कि वो रोटियां लेकर जा रहा है अपने सर पर, और परिंदे उस रोटी को नोच नोच कर खा रहे हैं। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया उनको जेल के अंदर के शराबी जो होगा उसको, ये शराब पिलाने वाले को रिहाई मिलेगी यहाँ से, और जो बावर्ची होगा उसको सज़ाए मौत मिल जाएगी। ऐसे ही होता है, बावर्ची सज़ाए मौत पा जाता है और वो शराब पिलाने वाला रिहा हो जाता है। रिहा होकर दोबारा बादशाह की खिदमत में चला जाता है,
और उस वक्त मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया करता था कि 7 पतली गायें 7 मोटी गाय को खा रही हैं, और उसको उस ख्वाब की ताबीर नहीं मिल रही थी। तो शराब पिलाने वाला कहता है कि मुझे एक शख्स के बारे में पता है जो जानता है कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है, और वो लेकर चले जाते हैं उसको, कहाँ पर भाई, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बताते हैं इस ख्वाब की ताबीर ये है कि शुरू के 7 साल बड़े अच्छे भी गुजरेंगे, बहुत गल्ला उगेगा, खुशहाली होगी, और अगले 7 साल कहत साली के होंगे। तो पहले से जमा करना शुरू कर दें आप अपने इस गल्ले वगैरह को। 7 साल गुजरते हैं तो 7 साल बड़े अच्छे गुजरते हैं, फिर कहत साली शुरू हो जाती है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल से रिहाई पाते हैं और उस बादशाह की खिदमत में लग जाते हैं वो भी, और गुल्ला बांटना शुरू कर देते हैं। जब कहत साली का दौर आता है तो गुल्ला लेने के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे भी आते हैं। और जब बेटे उनके आते हैं तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहचान जाते हैं याकूब अलैहिस्सलाम को, गले मिलते हैं उनसे, और याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत खुशी मिलती है और उनकी आंखों की बिनाई वापस आ जाती है, और सब साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं, नस्ल आगे बढ़ती रहती है। ये बनो इस्राइल की कहानी इस तरह से स्टार्ट हो गई। अब इन्हीं के बेटों में से मैंने बताया ना, एक बनियामीन एक बेटा था जिसको बेंजामिन कहते हैं। तो बनियामीन के ख़ानदान में ही एक और प्रॉफिट है जिनको यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं, जोना कहा जाता है बाइबल के अंदर। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उनके बारे में ये मशहूर है कि उनको एक मछली ने निगल लिया था। जब वो अपने तमाम कौम से मायूस होकर, उसकी कौम अल्लाह ताला की बात नहीं मान रही थी, तब उनसे मायूस होकर वो एक कश्ती में चले गए। तो अगरचे कश्ती में चले गए वो, अगरचे अल्लाह का हुक्म इस तरफ से नहीं था, लेकिन वो उसके बिना वो चले गए। तो फिर कश्ती क्या हुआ कि तुग़यानी में फंस गई। तो कहा लोगों ने कि कश्ती में एक शख्स ऐसा जो खुदा का गुनाहगार है, उसको कश्ती से बाहर फेंक दिया जाए। तो यूनुस अलैहिस्सलाम आखिर का कश्ती से बाहर फेंक दिए गए। तो जब वो पानी में गए तो पानी में एक मछली ने उनको निगल लिया, बड़ी मछली ने, वेल मछली ने उनको निगल लिया। तो वो अल्लाह ताला से उन्होंने मछली के पेट में तौबा की और आयत करीमा का विरद किया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से निजात दी। तो वो ये यूनुस अलैहिस्सलाम तो जो इस बेंजामिन के ख़ानदान से थे, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक भाई थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक और भाई यहूदा थे, जिनके बारे में आगे बताऊँगा कि उनकी नस्ल से कौन से नबी आए हैं। अच्छा, इसी दौर में एक और नबी का तस्करा भी आता है, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में 2 जगह पर इनका तस्करा किया गया है, लेकिन इनके बारे में हम डिटेल में नहीं जानते कि इनकी लाइनेज किस प्रॉफिट के साथ जाकर जुड़ती है। अगर आप में से कोई जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आखिरकार ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम जो है उनकी लाइनेज किस प्रॉफिट के साथ जाकर मिलती हैं। फिर अच्छा, अब आगे क्या होता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक और भाई थे लावी। लावी के ख़ानदान में अगर हम देखें तो लावी के ख़ानदान में एक शख्स थे इमराम के घर में एक बेटे की पैदाइश हुई, मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये वो दौर था कि जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो दौर था कि जब फिर उस वक्त के बादशाह, जो मिस्र के बादशाह थे फ़िरौन, तो फ़िरौन को किसी ने जुल्म में बताया था कि तुम्हारी बादशाहत को एक बनी इस्राइल का लड़का ख़त्म कर देगा। तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि जो भी बेटा पैदा हो वो उसको मारना शुरू कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए बनी इस्राइल के घर पे जितने भी बेटे पैदा हों। तो एक खातून इमरान के घर पे एक बेटा पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालदा ने क्या किया, उनको एक ताबूत में बंद करके जो है वो बहा दिया दरियाए नील के अंदर। रिवर नाइल इज़ अ रिवर इन द इजिप्ट। दरिया नील में बहा दिया। वो ताबूत बहता 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 फ़िरौन के महल के सामने आकर रुक गया। तो एक गुलाम जो था फ़िरौन का, उसने उठाकर वो ताबूत अंदर ले आया। आसिया जो थी फ़िरौन की बीवी थी, उसने जब खोला उसको तो देखा कि उसके अंदर तो एक बच्चा है। तो उस बच्चे को जो है वो उसने पालना शुरू कर दिया आसिया ने। इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को आसिया ने एडॉप्ट कर लिया एक तरह से। और यही मूसा अलैहिस्सलाम जब आगे जाकर जब बड़े हुए तो उनको बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम को मोसेस कहा जाता है। और कुरान पाक में 35 दफ़ा इनका तस्करा, सबसे ज़्यादा कुरान पाक में मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा आया है। और उनके एक भाई हैं हारून अलैहिस्सलाम, जिनको आरोन कहते हैं। तो वो दोनों भाई आपस में जो है वो क्या थे, नबी थे। बचपन से ही मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो नहीं पसंद किया करते थे बनी इसराइल की बनी इसराइल पर जो जुल्म सितम होता है। तो एक दफ़ा एक फ़िरौन का एक शख्स क्या कर रहा था कि वो बनी इसराइल के किसी शख्स पर जुल्म कर रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक थप्पड़ मारा, उस फ़िरौन के उस ग़ुलाम को। आखिरकार वो मर गया वहाँ पर। फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया और उसने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे क्या किया कि अपनी फ़ौज पूरी भेजी। मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल चुकी थी। जो है वो कोहे तूर पर, एक पहाड़ पर अल्लाह ताला ने एक शजर, एक दरख्त के पीछे से उनसे कलाम किया था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब नूर की तजल्ली देखनी चाहिए अल्लाह ताला की, तो थोड़ी सी तजल्ली अल्लाह ताला ने उनको दिखाई, जिसकी वजह से जो पहाड़ था पूरा सुरमा हो गया, रेज़ा रेज़ा हो गया।
तो मूसा अलैहिस्सलाम एक तरह से कह लें कि वो तो उनको नबूवत मिल चुकी थी और उनको अल्लाह ताला ने मुअज्ज़े से भी नवाजा था, डिफरेंट मुअज्ज़ात उनको अल्लाह ताला ने अता किए थे। ठीक है, तो एक मुअज्ज़ा उनकी असा का था कि जब असा फेंकते थे तो वो अज़दहा बन जाता था। तो जब फ़िरौन का लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आया तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी कौम को लेकर तुम चले जाओ फ़लस्तीन, इजिप्ट छोड़कर, रेड सी को पार करके। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहले रेड सी तक पहुँचे अपनी कौम को लेकर, तो देखा वो तो समंदर है। तो उन्होंने अपनी लाठी जब मारी समंदर है तो बीच से रास्ता निकल गया समंदर की, और वो और उनकी कौम पूरी उस रास्ते से चलते हुए चली गई। समंदर के बीच में जो रास्ता बना था, फ़िरौन की कौम जब पीछे से आती है तो वो जैसे समंदर के बीच में पहुँचती है वो रास्ता बंद हो जाता है और फ़िरौन की पूरा लश्कर घर के आब हो जाता है। और अल्लाह ताला उनकी उस फ़िरौन की लाश को इबरत का निशान बना देता है। आज भी वो लाश वैसे ही मौजूद है, सेफ़ है, उसको कोई गलती सड़ती नहीं है वो लाश। मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़लस्तीन पहुँचे तो वो एक चटियाल मैदान, वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो अल्लाह ताला ने आसमान से, जन्नत से उनके लिए मनो सलवा नाजिल किया। जो बड़े बड़े परिंदे होते हैं तो तश्त में खाना लेकर उतरते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जितना खाना है अल्लाह के इस नेमत को तुम खाते रहो, लेकिन कभी ये मत कहना कि इस खाने से मैं तंग आ चुका, मैं दूसरा खाना चाहिए। लेकिन बनी इसराइल अल्लाह ताला की एक बहुत ज़्यादा एक नाफरमान कौम थी और उसने कहा कि भाई हम तंग आ चुके इस खाने से, हमें ये खाना नहीं खाना है। तो अल्लाह ताला ने उस नेमत को भी उनसे ख़त्म कर दिया और उसको मनो सलवा का उतरना उन्होंने रोक दिया। और इन्हीं नाफरमानियों की वजह से इस तरह से मछली खाने से एक दिन मना किया स्पेसिफ़िक डे में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, लेकिन उन्होंने वो मछली भी खा ली उस स्पेसिफ़िक डे में। इस वजह से क्या हुआ कि उनको अल्लाह ताला ने उसकी कौम को, आधी से ज़्यादा कौम को बंदर और खिंजीर बना लिया, जैसे कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े होते हैं तो उनकी शादी होती है शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से, जिनका नाम था सफ़ूरा। तो एक तरह से शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी हैं, जो कि उनकी बेटी से इनकी शादी हुई। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले एक आसमानी किताब से नवाजा, जिसको कहते हैं तौरात या तोरा इंग्लिश में कहा जाता है, जिसमें उनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरह के अहकामात पेश किए मोमिनीन के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून थे, ठीक है, तो हारून जो है वो भी उनसे भी नस्ल चली आगे और उनसे और नबी आए, लेकिन हम थोड़ी देर बाद उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम हारून अलैहिस्सलाम तक आएँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो एक और भाई थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिनका नाम था यहूदा, जिनको जुदा कहते हैं। यहूदा की नस्ल में से एक आए, दो प्रॉफिट किंग्स आए, ऐसे लोग आए जो कि ऐसे रसूल आए जो कि बादशाह भी थे फ़लस्तीन के। उनमें से एक थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो डेविड जिनको कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने गोलियत या जालूत नाम के एक दिलेर शख्स को हराया था, और हराने के बाद उन्होंने जो है वो बादशाहत हासिल की थी फ़लस्तीन की। उनको अल्लाह ने इस मुझे से नवाजा था कि इनके हाथ में लोहा भी नरम हो जाता था, तो और वो उससे ज़रे बनाया करते थे, आर्मर बनाया करते थे। और साथ में बड़ी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को दी थी कि जब वो तिलावत फरमाया करते थे तो तमाम चरिंद परिंद जिन्नात भी उनको सुना करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने एक और आसमानी किताब नाजिल की, जिसको ज़बूर कहा जाता है, इंग्लिश में उसको द बुक ऑफ साल्म कहते हैं। तो बाइबल के अंदर साल्म के नाम से ये बुक है, जबकि उर्दू में या अरबिक में हम इसको ज़बूर कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको सोलोमोन कहते हैं बाइबल में, वो भी नबी थे, और उनको ये मुअज्ज़ा अल्लाह ने दिया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मुअज्ज़ा अल्लाह ताला ने दिया था कि वो फ़रिश्तों की, कि वो जिन्नात की और परिंदों की, चरिंद की और कीड़े मकोड़ों की बोलियाँ भी जो है वो सुन लिया करते, समझ लिया करते थे। जैसे कि सूरह नमल के अंदर कुरान पाक में ये वाक़या का तज़किरा अल्लाह ने किया है। नमल मतलब होता है चूटी, कि किस तरह से चूटी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कलाम किया। अब इसी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम में जो है वो एक आए इमरान, और जिनसे एक नस्ल चली आले इमरान, जिसको हम कहते हैं, और उस आले इमरान के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है। तो इमरान की शादी हुई थी हन्ना से। हन्ना जो थी, हन्ना के वालिद का नाम था फ़ाक़ूद, ठीक है, और फ़ाक़ूद की बेटे थी एलिज़ाबत अरबिक में कहा जाता है। और एलिज़ाबत की शादी हुई थी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से। हज़रत ज़िक्रिया किस ख़ानदान से बिलोंग करते थे? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से बिलोंग करते थे। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में 3 प्रॉफिट आए हैं। एक आए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, जिनको एलीजा कहा जाता है बाइबल में। इन्हीं को हम कभी कभार खिज़र अलैहिस्सलाम से भी तशबीह देते हैं, बट ये बात कोई कंफर्म नहीं है कि आया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम में खिज़र थे या कोई और थे। तो ये इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका। खिज़र अलैहिस्सलाम, इनको कभी फ़रिश्ते कहा जाते, कभी कोई सेंट कहा जाते, कभी कोई नबी कहा जाता है, जिनको अल्लाह ताला ने हयात जाविदानी दी है कि वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे, और वो रास्ता दिखाते हैं जब कोई भटक जाते कहीं से रास्ता, तो उसको खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम दिया जाता है। जिनको वो फ़रिश्ते हैं या नबी हो सकते हैं या वली हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से भी उनको कंपेयर किया जाता है। दूसरे एक और जो है वो कह लो कि इस हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में
एक नबी थे हज़रत अल-यसी अलैहिस्सलाम, जिनको एलीशा कहा जाता है बाइबल में। और एक और इनके जो ख़ानदान में एक बेटे जो थे मौजूद, ठीक है, मतलब इन्हीं याहूल सलाम के ख़ानदान में, वो थे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो थे उन्हीं की बेटी थी। उनकी जो शादी हुई थी एलिज़ाबेथ थे, और एलिज़ाबेथ के फादर थे फ़ाकूद, और फ़ाकूद की बेटी थी हन्ना, जिनसे शादी हुई थी इमरान की। और हन्ना और इमरान से एक बेटी पैदा हुई थी मरियम अलैहिस्सलाम, जिनके बेटे थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि किस तरह से ये फैमिली आपस में कनेक्टेड है। इस तरह से हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अंकल हो गए मरियम अलैहिस्सलाम के। तो फैमिली ट्री के अंदर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से तमाम प्रॉफिट्स आपस में कनेक्टेड हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे भी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, वो भी एक नबी थे, जिनको जॉन द बैप्टिस्ट के नाम से भी जो है वो याद किया जाता है बाइबल के अंदर। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो वो नबी थे जिनको उनकी अपनी कौम ने कत्ल कर दिया था, मतलब उनको जो है वो आरे से चीर दिया था इस नबी को, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, इनकी अपनी कौम ने। इमरान और हन्ना के घर पे जो बेटी पैदा हुई मरियम अलैहिस्सलाम, भी तो बिना बाप के अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम की बतन से पैदा किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो बैतुल्लहम में फ़लस्तीन के अंदर पैदा हुए, जिनको बाइबल में जीसस क्राइस्ट के नाम से याद किया जाता है, जिनको अल्लाह ने मुजज़ा ये दिया कि वो जो है वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, मुर्दों को जिला दिया करते थे, ठीक है। और इन्हीं पर अल्लाह ताला ने एक तीसरी आसमानी किताब नाजिल की, जिसको इंजील कहते हैं और इंग्लिश में गॉस्पेल कहा जाता है। कहा जाता है यहूदी इनके सख्त दुश्मन थे, और कहा जाता है कि ईसाई तो ये कहते हैं कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया स्लेब पर लटका कर, लेकिन मुसलमानों का ये कॉन्सेप्ट है, कुरान पाक का ये कॉन्सेप्ट है कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया और किसी और शख्स को मसलूब कर दिया गया। क़यामत जब करीब आएगी तो ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से आएंगे दुनिया में, लेकिन वो नबी बनकर नहीं आएंगे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर वो आएंगे। तो ये मैंने आपको बनी इसराइल के अंदर जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो देखिए कितने सारे प्रॉफिट बनी इसराइल में आए हैं। और अब लास्ट डिस्कस करने वाले हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को। इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में एक शख्स आते हैं अदनान, माद बिन अदनान। और अदनान की नस्ल जब आगे बढ़ती है तो उसमें एक शख्स आता है फ़हर बिन मालिक, जिनका लक़ब था कुरैश। कुरैश अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मतलब होते हैं बड़ी मछली, एक ऐसी बड़ी मछली जो छोटी तमाम मछलियों को खा जाए। क्योंकि इस फ़हर बिन मालिक ने काफ़ी पावरफुल शख्सियत थे अरब के, इसलिए उनको कुरैश कहा गया, और ये कबीला कुरैश का कबीला कहलाया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला भी कुरैश था। कुरैश के ख़ानदान के अंदर अब आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक शख्स आते हैं अबद मनाफ। अबद मनाफ के घर पे दो बेटे पैदा हुए, हाशिम और दूसरे थे, एक हाशिम थे और दूसरे थे अब्दुल शम्स। हाशिम और अब्दुल शम्स जो थे ये दोनों बेटे कॉन्जॉइंट ट्विंस थे, मतलब दोनों के कांधे आपस में मिले हुए थे, चिपके हुए थे। तो किसी शख्स ने वहाँ अबद मनाफ को एक सजेशन दी कि इन दोनों को तुम एक तलवार मार कर इनके कांधों को अलग कर दो ताकि ये दोनों अलग हो जाएं। लेकिन जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो इनके ख़ानदान के बीच में क़यामत तक लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। तो अबद मनाफ ने तलवार मारकर जो है दोनों बच्चों को अपने अलग कर दिया, हाशिम को और अब्दुल शम्स को, और एक लड़ाई उनके बीच में चली गई जो कि क़यामत तक चलती रहेगी शायद, जो कि सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं। इस अबद मनाफ के दो बेटे थे हाशिम और अब्दुल शम्स। हाशिम के मतलब होते हैं पानी पिलाने वाला, वो खाना काबा में आए हुए तमाम हाजियों को पानी पिलाया करते थे। हाशिम के बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब, जिनके पास खाना काबा की चाबी थी, मक्का के सरदार थे। अब्दुल मुत्तलिब के जो है वो इस तरह से बेटे उनकी कहा जाए तो तीन बेटे थे, अबू तालिब, अब्दुल्ला और अल अब्बास। और भी बेटे थे इनके, ये तीन प्रोमिनेंट है, ज़्यादा मशहूर हैं। तो अब्दुल्ला जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, तो अब्दुल्ला की शादी हुई थी बीबी आमना से, और इनसे बेटे जो पैदा हुए थे वो हैं नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातिमुन नबीय्यीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 571 AD में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। एंड ही इज़ द 25th एंड द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। और इनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक इन पर नाजिल किया, जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। इनकी जो शादी, उन्होंने काफ़ी शादियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उम्महातुल मोमिनीन इनकी थी, जिनमें से जो पहली शादी इनकी थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थी। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही इनके जो है वो औलादें थी सारी, और 4 औलादें थी और चारों बेटियां थीं। और बाकी शादी उन्होंने की थी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से की थी। उनके वालिद थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि इस्लाम के पहले खलीफा भी थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर मुबारक भी थे। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शादी की हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जिनके वालिद थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हज़रत उमर फ़ारूक दूसरे खलीफा भी थे इस्लाम के, और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे, फादर इन लॉ भी थे। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 4 बेटियां थीं, फ़ातिमा ज़हरा, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम,
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो उनमें से जो सबसे छोटी बेटी थी फ़ातिमा ज़हरा, नबी के जिगर का टुकड़ा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी की थी अपने चचाजाद भाई से, मतलब अबू तालिब जो उनके चचा थे, अबू तालिब के बेटे थे हज़रत अली करमल्लाह वजह, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से चचाजाद भाई भी थे और दामाद भी थे, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा की शादी इनसे हुई थी, हज़रत करमल्लाह वजह से हुई थी। और नबी के जो भी ख़ानदान आगे बढ़ा वो इसी बेटी से, हज़रत अली से आगे बढ़ा। ठीक है, हज़रत अली करमल्लाह वजह के फिर और फ़ातिमा ज़हरा से 2 बेटे थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम हसन को तो उनकी वाइफ ने जहर देकर शहीद किया था और इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए थे, जो कि वाक़या जिसके बारे में आप जानते हैं। और बाकी जो बेटियां थीं ज़ैनब बिन और रुक़ैया और उम्मे कुलसूम, तो जो 2 बेटियां थी रुक़ैया और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी शादी हुई थी हज़रत उस्मान गनी से, जो तीसरे खलीफा थे इस्लाम के, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको ज़ुन्नूरैन इस वजह से कहा जाता है, 2 नूरों वाला, चूँकि 2 बेटियों का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुआ था उस्मान गनी से। यही उस्मान गनी बिलोंग करते थे एक ख़ानदान से, बनो उमैया से। चूँकि अब्दुल शम्स का जो बेटा था ना, जो मैंने बताया था ना, अब्द मनाफ के 2 बेटे जिनको तलवार मार के अलग किया गया था, तो उनमें से एक अब्दुल शम्स का एक बेटा था उमैया, जिससे पूरी नस्ल चली बनो उमैया जिसको हम कहते हैं। उमैया के बेटे थे अबू सुफियान, अबू सुफियान के बेटे थे यजीद, और इस तरह से पूरी उम्वी खलीफा यहाँ पर आए। तो शुरू के 4 खलीफा जो है वो तो मैंने आपको बताया, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली। फिर हज़रत इमाम हसन के पास कुछ महीनों तक रही खिलाफत, 6 महीने तक लगभग, और उसके बाद वो खिलाफत ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, ये खलीफा राशिदीन कहलाते हैं, द राइटियस कैलिफ्स जिनको हम कहते हैं, जो सबसे अच्छा दौर मुसलमानों को गुजरा। उसके बाद खिलाफत ट्रांसफ़र हो गई बनो उमैया में, जिसमें अच्छे और बुरे हर तरह के खुलफा आए, अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए। और बनो उमैया की खिलाफत के बाद, उम्वी सल्तनत के बाद, आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक और चचा थे अब्बास, तो अब्बास के ख़ानदान से, चचा अब्बास के ख़ानदान से अब्बासी खुलफा आए, अब्बासिड डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं। फिर वो खिलाफत चलती गई, यहाँ तक कि हलाकू ख़ान ने आखिरी अब्बासी खलीफा को जो है वो कत्ल कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह सल्तनत चली। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर ये होता है कि शिया हज़रात ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हज़रत अली थे, उन वो राइटियस कैलिफ थे, उनको खलीफा बनना चाहिए था। जबकि सुन्नी हज़रात की ये कॉन्सेप्ट है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और उसके बाद हज़रत अली को खलीफा बनना चाहिए था। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द लाइनेज ऑफ द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। तो बच्चों, ये आज हमने डिस्कस किया द फैमिली ट्री ऑफ इस्लामिक प्रॉफिट्स की कंप्लीट। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा चार्ट मैंने इसमें बनाया था और मैंने कंप्लीट आपको डिटेल में बताया कि प्रॉफिट के बारे में और किस तरह से साथ में वो रिलेट करते हैं। तो अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो मैंने बताया कि आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको व्हाट्सएप पर जो है वो सेंड कर दूँगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने की है, ये जस्ट आपके लिए। जुम्मतुल मुबारक का आज जो है वो दिन है, काफ़ी ज़्यादा मुबारक दिन है, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और साथ में थोड़ा सा मैंने शेयर किया कि थोड़ी इस्लामिक चीज़ें भी हमें स्टोरी वाइज थोड़ी सी डिस्कस कर ली जाए, डिफरेंट प्रॉफिट्स के बारे में बता दिया जाए। बाकी ये मेरी अपनी तहकीक थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने बचपन से पढ़ी थी और सुनी थी, किताबों में पढ़ा था, तो वो मैंने स्टोरीज़ टाइप में आपको मैंने बता दिया। अगर जो है वो कोई सहफ़ कोई गलती वगैरह हो गई है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इन साइड से बात है कि इंसान जो है ख़ता का पुतला है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो अल्लाह ताला से और आपसे माफ़ी की दरख्वास्त है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस लेक्चर को। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफ़िज़।